नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं सीए श्री संजीव जी। सर, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत-बहुत स्वागत है। बजट आ चुका है, अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा और इससे आम करदाताओं को कितनी बड़ी राहत मिली है सर? देखिए, जब टैक्स के स्लैब्स में तो कोई मेजर चेंज है नहीं, जी, बट ऑपरेशनली बहुत सारी जो चीज़ों में जो सिंप्लीफाई कर दिया है उन्होंने। जी, बिगेस्ट बीइंग द रेट ऑन टीसीएस का रेट जी, जो बाहर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जी, और फॉर द टूरिज्म सेक्टर जी, एवरीथिंग हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू द 2%, जी, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। जी, एंड फॉर द आईटी कंपनीज आपका 15% सेफ हार्बर रूल्स उन्होंने ले आए हैं, जी, which will again be very good. जी, So the things will get operationally very very smooth जी, as it seems apparently. जी, देखने में यही लग रहा है जी, कि चीज़ें और काफ़ी जगह प्रोसिक्यूशंस और जो पेनल्टीज़ ख़त्म करके उसे मॉनिटरी उन्होंने जो कंपाउंडिंग टाइप जो है उन्होंने कर दिया जी, है, विच विल ईज ऑफ थिंग्स एंड उससे लिटिगेशन ख़त्म हो। जी। और आईटी रिफॉर्म को सरल बनाने की बात कही गई है, हाँ, तो नियमों को सरलीकृत और खासतौर पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार कहती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जो एनओसीज लेनी पड़ती हैं वो एक बड़ी समस्या, तो उसको ये कहाँ बजट टारगेट कर पाया है? इन्होंने इसे एक्सेप्ट भी करा है जी, कि एमएसएमई जो हैं जो टायर 2 एंड जो टायर 3 सिटीज़ के अंदर, जी, सो एक नई जो है कैटेगरी उन्होंने बोला है कि जो है वो जो है सहायक फ्रॉम आईसीआई एंड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जी, उनको लेके आएंगे ताकि एट अ लो रेट जी, दे आर एबल टू गेट द सर्विसेज जी, और वो जो कंप्लाइंसेस ईजिली कर सके, जी, क्योंकि जो टायर 2 और जो टायर 3 भी सिटीज़ में जी, उतने प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं हैं, जी, और जो कंप्लाइंस तो ये यूनिफॉर्म है। जी, और ये रही आपकी इनकम टैक्स की बात, तो अभी फॉर्म्स आ जाएंगे एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, जी, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली वेलकम थिंग जी, कि दे आर ब्रिंगिंग इट आउट नाउ। जी, नॉर्मली होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जी, सो एस डी एफ एम हैज़ अनाउंस्ड दे विल बी अवेलेबल शॉर्टली, जी, और आने से काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि एवरीबडी विल बी एबल टू प्लान जी, आफ्टर वी आर चेकिंग द फॉर्म्स। और उन्होंने कहा भी है जी, कि फॉर्म्स ऐसे ऐसे लेके आ रहे हैं जी, कि एक नॉर्मल आदमी अपनी फाइलिंग कर सके। जी। और क्योंकि एक बड़ी समस्या रहती है कि जो आयकर आईटीआर फॉर्म भरने वालों की संख्या बड़ी सीमित है। आबादी हमारी 140 करोड़ है और वो हाँ, 10 करोड़ भी नहीं होते। नहीं, बट है, लेकिन ना लास्ट ईयर क्या हुआ है कि ये 12 लाख की लिमिट करने से जी, काफ़ी टैक्स पेयर जो हैं, जी। जो टैक्स पेइज थे, जी, दे हैव गॉन आउट ऑफ द नेट। जी, जो 12 लाख तक तो टैक्स है नहीं, जी। तो बहुत लोग निकल जाएंगे उसमें बहुत से। लोग निकल जाएंगे। जी, सो दैट विल मेक थिंग्स एक्सट्रीमली स्मूथ जी, एज इट सीम्स एज ऑफ नाउ। जी। एक चीज़ और सर कि सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए और स्वरोजगार लगाइए, तमाम स्टार्टअप्स को लेकर योजनाएं भी हैं। आपको लगता है कि ये जो बजट है इसमें खास तौर पर उद्यमी नए बने, इसके लिए तमाम एलोकेशंस किए गए हैं? बहुत बहुत एक भी बढ़िया चीज़ इन्होंने अभी आज अनाउंस करी है जी, एमएसएमई के लिए, जी, बिल वे डिस्काउंटिंग स्कीम उनके लिए कि आपने यहाँ पे अपने गुड्स दिए जी, और वो जो प्लेटफॉर्म से आपने बिल जो है डिस्काउंट कर लिया अपना, जी, सो दैट विल मेक द फाइनेंस वेरी इजी फॉर दैम। जी, ऑपरेशनली एमएसएमई के लिए कंप्लाइंसेस की प्रॉब्लम है, जी, उसको भी ईज ऑफ करा है जी। और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। जी, इनकम टैक्स में भी जो सिंप्लीफिकेशन कर दी, जी, फॉर्म्स भी सिंप्लीफाइड आ रहे हैं, जी, तो सारी चीज़ों का आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ गुड इम्पैक्ट। जी, बट येस, वी डू नीड टू सी द फाइनल प्रिंट जी, in the budget, जी, but by and large, on the face of it, it should get smooth for times to come. जी। एक सवाल और सर कि तमाम एफटीएस हो रहे हैं, अभी हमने ईयू के साथ किया और अभी चिली के साथ करने जा रहे हैं और भी तमाम देशों के साथ हमारे वाणिज्य मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के साथ भी जल्द ही हकीकत बन सकता है। तो ये जो एफटीएस हैं ये भारत के लिए कितने सहायक सिद्ध हो रहे हैं? देखिए, अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तो ये अनाउंसमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं। जी, तो जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी जी, देन वी विल नो, जी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें भी जी। फाइनल प्रिंट्स आते हैं। जी, बट येस, यूरोप में जो वीज़ास खोल दिए हैं उन्होंने, जी, खोलेंगे रादर, जी,
और यहाँ के गुड्स वहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं आप, उस पर जो कस्टम्स उन्होंने कम कर दिया बिल्कुल, वहाँ का भी आएगा। तो यस, आई थिंक इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर आवर एक्सपोर्टर्स एंड ऑल्सो टू गेट ए गुड टेक्नोलॉजी एंड दी अदर थिंग्स हेयर। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा, बट यस अभी आने में, इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम है। सारी चीज़ें आ जाएंगी तो देन विल नो बेटर। जी, तो अभी हम एक बाजार पर निर्भर नहीं रह के हम वैश्विक बाजार में और भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज अभी तो जो टर्मोइल चल रहा है, कभी अमेरिका के साथ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो अल्टीमेटली आपको एक एरिया तो अभी मिल गया है जहाँ पे आपका ईजी जो फ्लो ऑफ गुड्स हो जाएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो in the run certain times of trade, I think it is very good. It is very good. जी, एक अंतिम सवाल सर और आपसे, आप क्योंकि सीए हैं सर, रुपए को लेकर बड़ी राजनीति होती है, कहते हैं रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। अभी हमने देखा था कि जो आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि रुपए की जो उसका अवमूल्यन हो रहा है उससे आप ग्रोथ रेट का आप उसको मत जोड़िए। तो क्या मतलब चक्कर क्या है, ये बताइए सर। सर देखिए, अभी तो जो चक्कर वक्कर क्या है कि जैसे अब इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू योर डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट, तो वो है, वो चल रहा है। और आपके लिए इट इज़ अ डबल एज सोर्ड। इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं आपकी, एट द सेम टाइम आपकी एक्सपोर्ट्स जो सस्ती हो रही हैं जो बाहर आपको भेजने के लिए। और अब विद ये जो आपका मतलब EU वाला जो अभी एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उसमें जो डिवैल्यूएशन के बाद जो आपका चल रहा है, इट विल बी गुड फॉर देम। इनकी जो कॉस्टिंग कम हो जाएगी एंड इट विल बी गुड फॉर अस। एंड नाउ आई थिंक दे हैव सेड कि अब हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। इंटरवीन नहीं करना चाहिए, जो उसका एक्चुअल लेवल है उस पर भी है, उससे भी सेटल होने देना चाहिए। वंस दी एक्सपोर्ट ग्रोज, इंपोर्ट आपकी कम हो जाए या वैल्यू कम हो जाए, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वो जो मार्केट फोर्सेस ही करेंगे डिसाइड। आई थिंक रिसेंटली आरबीआई सेड कि अब हम इंटरवेंशन बंद कर देंगे, लेट इट सेटल। जो आपकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है उस पर वैल्यू पे आएगा, वो जो है दैट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े आर्थिक जो मसले हैं उनको बड़े सरल तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।